बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप खैर वाफ़ियत से होंगे। आज हम बात करेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट रावलपिंडी के अंदर जो इस वक्त एक मुनज़्ज़म नेटवर्क जो काम कर रहा है, उस हवाले से आज आपकी गोश गुजार करेंगे चीज़ें, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि महकमा सेहत रावलपिंडी जो है वो जाली वैक्सीनेशन जो सर्टिफिकेट्स हैं वो जारी कर रही हैं। और ये जो नेटवर्क है इसको महकमा सेहत रावलपिंडी के अफसरान की जो आशीर्वाद है वो हासिल है, पुष्टपनाई कर रहे हैं वो, और ये आगे नेटवर्क जो है वो चल रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 1000 से 1500 सर्टिफिकेट्स जो है वो जारी किए जाते हैं। ये नेटवर्क जो है वो एक अरसे से यहाँ पर काम कर रहा है, और ये सिर्फ ये नेटवर्क काम नहीं कर रहा बल्कि जो बाइक राइडर्स हैं वो भी इन्होंने अपने इस गैंग के अंदर जो वो शामिल किए हुए हैं, और वही शहरियों को लेकर आते हैं 1000 रुपये कमीशन पर हेल्थ डिपार्टमेंट रावलपिंडी के अंदर, और वहाँ से ये वैक्सीनेशन जो कार्ड जो है वो जारी किए जाते हैं। बेसिकली ये जाली वैक्सीनेशन इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स हैं जो जारी किए जाते हैं, और फ़ी सर्टिफिकेट जो है वो 10,000 से 15,000 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। और चूँकि जो वैक्सीनेशन है उस हवाले से बताया जा रहा है कि ये वैक्सीन जो है वो मार्केट के अंदर मिल नहीं रही, और हेल्थ डिपार्टमेंट के जो अपने लोग हैं उन्होंने इसका स्टॉक जो है वो अपने पास रखा हुआ है, और शहरी यहाँ पर आते हैं और ये 10 से 15,000 रुपये लेते हैं, और उसके बाद ये वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल किया जाता है और एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। उस सर्टिफिकेट के ऊपर जो है वो एक जाली लेबल जो है वो लगाकर शहरियों को जो है वो दिया जा रहा है। और इस हवाले से हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान का मौक़िफ़ क्या है, और इन लोगों को हमने पकड़ा कैसे है, कितने पैसे लिए हैं, और किस तरह ये सर्टिफिकेट जो है वो जारी किया, और इसमें कौन कौन लोग मुलविस हैं, आज के व्लॉग में मैं इस पर बात करूँगा। तो जनाब ये वकार सती हैं जो कि ग्रेड 17 के ऑफिसर हैं, और ये बतौर DSV हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, और ये बड़े मंजूर नज़र हैं जो कि CO हेल्थ हैं रावलपिंडी के एहसान गनी, ये उनके मंजूर नज़र हैं। मंजूर नज़र मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक जूनियर बंदा है जो कि 9 ग्रेड का यानी 9th ग्रेड का ये वैक्सीनेटर है, और इसके ऊपर इतनी ज़्यादा नवाजिशात हैं कि इसको ग्रेड 9 से उठा के ग्रेड 17 के अंदर जो वो लगा दिया गया है। और जनाब दूसरे हैं जो कि सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं शायद, और अमूमन आप इनको टिकटॉक के ऊपर भी देखते हैं, और ये ख़ुद जो है ना वो टिकटॉक स्टार बनने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। और इन सब के ऊपर बैठे हुए जनाब एहसान गनी साहब। एहसान गनी के हवाले से इससे पहले भी मैंने उनकी करप्शन के हवाले से 2 मुख्तलिफ व्लॉग किए थे, कोशिश करूँगा कि उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँ, ताकि आप वो व्लॉग भी देखें कि कितने बड़े पैमाने पर जो करप्शन है वो की गई है, लेकिन उसकी आज तक इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आ सकी। तो जनाब हमने एक बंदे को ये टास्क दिया कि हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर इस तरह वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स जो जाली हैं वो जारी किए जा रहे हैं। तो जब हमने ये फील्डिंग लगाई, हमने जिस बंदे को ये टास्क दिया उसने एक राइडर से रब्ता किया, और वो राइडर लेकर इसको हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिस पहुंचा, और वहाँ पर 10,000 रुपये की डिमांड की गई। खैर 7,500 रुपये में बात तय हुई। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि 7,500 रुपये हमने इनको ट्रांसफ़र किए हैं। जो इनका फ्रंट मैन है और जिसका नाम है अब्दुल जब्बार, ये अब्दुल जब्बार के नाम पर ये रकम हमने ट्रांसफ़र की। ट्रांसफ़र करने के बाद वो शख्स जो इनके करिंदे हैं, जो इनके फ्रंट मैन है, जो इस नेटवर्क का हिस्सा है, वो हमें लेकर जाती हैं जनाब वकार सती साहब के कमरे में। आप वकार सती के कमरे की ये खुफिया फुटेजेस हैं जो आप देख सकते हैं, और कमरे के अंदर आप देखें कि वकार सती और उनका अपना एक और फ्रंटमैन जो है वो मौजूद है। तो जनाब इन्होंने बगैर वैक्सीनेशन के जो कार्ड जारी किया, जो सर्टिफिकेट जारी किया, वो भी आप अपनी साइड स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये 7,500 रुपये लेने के बाद इन्होंने ये जारी किया। अब इसके SOP के SOP ये है कि जनाब आपने जो सेहत के उसूल जो बनाए गए हैं उन पर आपने मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करना। उसमें है क्या क्या कि जब भी कोई शख्स मुल्क से सफ़र करेगा तो आपने उसकी मुकम्मल तौर पर जांच पड़ताल करनी है, और उसकी जो बीमारी हैं उनका आपने जायज़ा लेना है, और उसके बाद आपने मतलूबा वैक्सीनेशन या मतलूबा जो डॉक्यूमेंट्स हैं अगर वो उसके पास नहीं है तो आपने ये जो सर्टिफिकेट है ये आपने जारी नहीं करना। तो ये तमाम चीज़ें जो है इनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, और वहाँ पर बाइक राइडर जो हैं वो लोगों को लेकर आ रहे हैं। ये फुटेज में आप देखेंगे कि ये एक और फुटेज है पैसे लेने की। इनका जो नेटवर्क है वो इतना मजबूत है कि बाइक राइडर जो है वो मुख्तलिफ स्पॉट से लोगों को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट पहुंचाता है, और उसके बाद जो है वो ये वकार सती जो हैं इनके कमरे के अंदर बगैर वैक्सीनेशन के ये सर्टिफिकेट्स जो जारी किए जा रहे हैं। अंदाज़ा करें कि मुल्क की बदनामी का बायस भी बन रही है, क्योंकि ये आपने जब मुल्क से ट्रैवल करना है आपने किसी और जगह पे, तो ये आपके तमाम एयरपोर्ट्स के ऊपर ये चेक होना है कि क्या आपने ये वैक्सीनेशन करवाई है कि नहीं, और उसका सर्टिफिकेट जो वो जारी किया जाता है। अच्छा, अब हुआ गया कि जो वैक्सीन आप देख रहे हैं अपनी साइड स्क्रीन पर, इसका जो लेबल है इसके ऊपर आप देखेंगे कि इसका जो कलर है वो मैरून कलर है, लेकिन इस कलर को भी जो इसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है ये भी इन्होंने जाली लेबल जो है वो तैयार करवाया है,
अब जो हेल्थ डिपार्टमेंट का लेवल है वो भी आप चेक करें कि ये हाथ से कटा हुआ है और इसका कलर आप देखेंगे कि ये रेड है, कलर में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि ये जो वैक्सीनेशन है ये मार्केट में इसका भी अमल मुकम्मल तौर पर जो वो रोक दिया गया है। वजह सिर्फ ये है क्योंकि ये वैक्सीन अभी मार्केट से मिल नहीं रही, और ना मिलने की वजह से हेल्थ डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से 10 से 15 लाख रुपए इकट्ठे किए जा रहे हैं। और जो वैक्सीन हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से जारी की जा रही है, आप उसके ऊपर, और ओरिजिनल जो वैक्सीन है उसके ऊपर देखेंगे कि आप ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि 19 या 20 का फ़र्क है, यानी 19 और 120 का फ़र्क है। तो जनाब ये एहसान गनी साहब जो है, इस पर हमने मौक़िफ़ के लिए उनसे रब्ता किया, तो उनका कहना है कि सारे मामले की जो है ना वो हम इंक्वायरी कर रहे हैं। जनाब आप इंक्वायरी कैसे कर रहे हैं? एक अरसे से एक पूरा मुनज़्ज़म नेटवर्क जो है वो आपके नीचे काम कर रहा है। उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया कि जनाब हम इनके ऊपर जो है वो इंक्वायरी करें, और आपने एक और जो मौक़िफ़ दिया, आपने कहा जी ये वैक्सीन जो है वो मुफ्त लगाई जा रही है और इसका जो सर्टिफिकेट है वो जारी किया जा रहा है। मैं आपको ये दावे से कह रहा हूँ, बल्कि मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूँ कि जनाब हमने खुद ये रकम अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र की है, और उसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। ये आपके जो वकार सती हैं उनका जो फ्रंट मैन है अब्दुल जब्बार, ये रकम उसके नाम पर जो वो ट्रांसफ़र हुई है। अब उसका थोड़ा सा नंबर जो है वो मैंने इसलिए हाइड किया हुआ है ताकि आप कोड से और उसके जो लास्ट जो डिजिट हैं आप उससे अंदाज़ा कर लें कि ये आपके ही बंदे का नंबर है। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि आपने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय आपने चंद मनपसंद लोगों को वहाँ पर बुलाया। बुलाने के बाद आपने उनकी जेबें भी गर्म की और उनसे आपने खबरें लगवाना शुरू कर दी। तो जनाब इसके बाद इसका एक और स्कैंडल है जिसके ऊपर ऑडियो मैसेजेस हैं जहाँ पर आपके लोग ये डील कर रहे हैं, और कौन कौन से अफसरान हैं जो इनकी पुष्टपनाई कर रहे हैं। उन ऑडियो मैसेज के अंदर भी वो बता रहे हैं कि जनाब ये हिस्सा कहाँ कहाँ तक पहुँचाया जा रहा है या पहुँचाया जाएगा, या किन किन लोगों की वजह से ये वैक्सीनेशन का जो अमल है ये हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर ही किया जा रहा है। मैंने आपको बताया कि रोज़ाना की बुनियाद पर 1000 से लेकर 1500 जो सर्टिफिकेट्स हैं वो जारी किए जा रहे हैं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, यानी कि दूर दराज के इलाकों से जो लोग आते हैं वो आपके बाइक राइडर्स उनको लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं, और फी बंदा जो है वो 1000 रुपये कमीशन वसूल कर रहा है, और उसके अलावा 10 से 15,000 रुपये जो है वो डिमांड की जाती है, और उसके बाद जो है ना ये वैक्सीन का अमल जो है वो मुकम्मल किया जाता है। अंदाज़ा करें जो आपका वैक्सीनेटर है बेसिकली तो वो जूनियर बंदा है, लेकिन आपने उसे ग्रेड 17 के ऊपर जाके बिठा दिया जो कि DSV के तौर पर काम कर रहा है। ये फुटेज आप देखें कि ये वकार सती के कमरे की फुटेज है, इसके अंदर वकार सती खुद मौजूद है और उसके साथ एक और शख्स भी मौजूद है जो कि बता रहे हैं कि जनाब ये हम आपको सर्टिफिकेट जो है वो 8,000 रुपये में जारी करेंगे, और ये उनके कमरे की फुटेज जो है ये आप देख सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये मौक़िफ़ देना कि जनाब हम इस सारे मामले की इंक्वायरी करें, जनाब आप इंक्वायरी तब करें कि जब ये मामला अभी कहीं सामने आया हो। एक अरसे से आपका ये मजबूत नेटवर्क जो है वो शहर के अंदर काम कर रहा है, और रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों रुपये जो है वो वसूल किए जा रहे हैं। तो ज़िले इंतज़ामिया के जो अफसरान हैं उनसे भी हम अपील करेंगे कि इस तरह के जो लोग हैं जो कि एक नेटवर्क चला रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, और अफसरान जो है वो उनकी पुष्टपनाई कर रहे हैं, तमाम लोगों के खिलाफ जो है वो मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी की जाए, जो जिम्मेदारान हैं उनका तयन किया जाए, और इस तरह के जो करप्ट जो ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ फौरी तौर पर जो वो कार्रवाई की जाए। अगले व्लॉग में तमाम ऑडियोज़ जो हैं और कुछ और खुफिया फुटेजेस हैं वो आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए आपने अपना और अपने प्यारे पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखना है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने की बात।